तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का लास्ट टॉपिक है ये, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर से था। तो देखिए लास्ट दो टॉपिक आज एक साथ में कवर करेंगे इनको। सबसे पहले यहाँ पर अगर सिक्स वाले टॉपिक की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग होता है। कल जो लास्ट आपने पढ़े थे वहां तक अगर आपने देख लिए थे कि किस तरीके से स्टार्ट से लेकर आपने लास्ट तक देखे थे कि किस तरीके से सॉइल प्रिपरेशन होता है, उसके बाद में कितनी सारी चीजें लगकर, और इसके बाद में लास्ट में आप देखे थे वीट जो है किस तरीके से हटाया जाता है वीट को। सिक्स पॉइंट आता है यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बारे में। अगर हार्वेस्टिंग की आप बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि जब क्रॉप पूरी तरह से पक चुकी होती है, जो फसल पूरी तरह से पक चुकी होती है, उसके बाद में क्या होता है, उसको काट लिया जाता है। तो इसे जब फसल पूरी मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद फसल को काटने को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग बोला जाता है। अब अगर इसकी बात करते हैं हार्वेस्टिंग के अंदर, तो दो चीज का इस्तेमाल किया जाता है, दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो देखिए फर्स्ट थ्रेशिंग और सेकेंड विनोइंग का। थ्रेशिंग की बात अगर आप करते हैं, देखिए नाम से मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि किसान क्या करता है, एक पूरा जो उसकी फसल होती है उसका एक ढेर बना लेता है, ठीक है, जिसके बाद में उसमें से कुछ फसलों को उठाता है और जमीन पर या किसी पत्थर पर पटकता है, जिससे उसके जो दाने होते हैं, जो उसकी सीड्स वगैरह होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो उसका अलग जो उसका वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग बोला जाता है। इसके बाद में आता है विनोइंग की बात कर लेते हैं। विनोइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो कई बार आप देखते हो, पिक्चर वगैरह में भी देखते हो आप, क्या होता है कि कई बार किसान क्या करता है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उसके हाथ में आप देखते हो सीप जैसी चीज रहती है, जिसमें क्या करता है वो दाने भर के रखता है और उसको बाद में इस तरीके से छोड़ता है, वो ऊपर से एक हाइट से गिराया जाता है। तो हवा के साथ में क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो तो उड़ जाता है, और जो उसके मेन सीड होते हैं खाने लायक जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह जो होता है वो। तो ये जो होता है, ये हार्वेस्टिंग के बाद में दो तरीकों से क्या किया जाता है, जो फसल के ऊपर वेस्ट होता है उसको निकाला जाता है, हटाया जाता है। अब ये तो हो गया आपका हार्वेस्टिंग का पॉइंट। हार्वेस्टिंग का सीधा मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या किया जाता है, क्रॉप की कटिंग की जाती है। सेकेंडली अगर आप स्टोरेज की बात करते हो तो स्टोरेज में अगर आप देखते हो तो जब एक तरीके से फसल काट ली गई है पूरी तरह से, ठीक है, उसके बाद में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ये स्टोरेशन इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार उन फसलों को बाहर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता है, दूसरे शहरों में भेजा जाता है, साथ में किसान को बेचता है और खुद के खाने के लिए भी रखता है। तो जब स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, तो स्टोर करते वक्त उसके तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसको मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर नमी रहती है उससे उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट अगर आप देखते हो तो वो क्या होता है, सेफ फ्रॉम रेन, क्योंकि कई बार क्या होता है बारिश वगैरह भी आ जाती है, तो जो स्टोरेज रूम होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और थर्ड और आखिरी पॉइंट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो जो स्टोरेज का रूम होता है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसमें इंसेक्ट या बर्ड वगैरह जो है वो ना आए। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है स्टोरेज करते वक्त। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो क्या होता है कि हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के साथ में ही हमारा एग्रीकल्चर का जो पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर बहुत कम बच गया, दो ही पॉइंट और रहे जो कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा कल, ठीक है। दो पॉइंट बच गए, दोनों कल कवर कर लेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। थैंक यू।